अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो काफ़ी अरसे बाद हम लोग जो है पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर एक एक्सक्लूसिवली लेक्चर कर रहे हैं और ऑल्दो थ्रू आउट आवर जर्नी है हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर की हैं जिसके अंदर हम लोग पाकिस्तान को या पाकिस्तान अफेयर्स को टच किया है, वो चाहे अमेंडमेंट्स के हवाले से हो चाहे इकॉनमी के हवाले से हो। लेकिन मैं चाह रहा था कि हम लोग बाय द बुक चलते हुए सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड जो है। जब ये सीरीज़ मैंने शुरू की थी मैंने आपको तभी आइडेंटिफाई किया था कि इस पाकिस्तान अफेयर्स जो आपका कोर्स है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक इसके अंदर आ जाता है आपका हिस्ट्री का पोर्शन और एक आ जाता है करंट और कंकरेंट इवेंट्स के अंदर। तो हिस्ट्री का पोर्शन आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, आई थिंक 90-95% तक कवर हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने आइडियोलॉजी को कवर कर लिया, हम लोगों ने एजुकेशनल मूवमेंट्स, हम लोगों ने रिफॉर्मर्स, आपके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक खिलाफत मूवमेंट्स एंड डेपुटेशन, उन चीज़ों को कवर कर लिया। तो आई थिंक हिस्ट्री पोर्शन मोर और लेस इज कवर्ड। अगर कोई ऐसा लेक्चर है जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड इट्स नॉट कवर्ड, तो डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। लेकिन अब मैं चाह रहा था कि मूव टू द कंकरेंट एंड करंट इवेंट्स। अब इसके लिए जो है जो चीज़ें इसमें आ जाती हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज़ आ जाते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, आपकी इकॉनमी है, आपकी एनर्जी क्राइसिस है, आपकी वाटर क्राइसिस है, एस्पेक्ट्स लाइक दीज। तो इस चीज़ के अंदर इस मूविंग फॉरवर्ड हम लोग उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा ऑन दी इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। So we'll start first with the quote of the day, which is that the economy is the start and end of everything. And I think it's a very important quotation because it highlights the impact and the role that economy has for a nation and for a society. आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है तो आपके जो है सोशल इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो, वो सब चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर है तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। सो ऑल ऑफ these components, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, दे आर ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमी। सो इट इज़ इंडीड दी स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज़ बीन अ स्ट्रगलिंग वन फॉर द 76 years ऑफ हिस्ट्री दैट द कंट्री इज़ हैड। तो हम लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं कि क्यों हमारा इकोनॉमी अभी तक स्ट्रगल कर रही है। बट फर्स्ट लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द क्राइसिस। तो इसको जी मैं फोर हॉर्सेस ऑफ आवर इकोनॉमिक अपोकलिप्स कहूँगा कि ये चार मेजर रीजंस हैं, ये चार मेजर इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस को। इसके अंदर सबसे पहले तो है कि हमारा एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट रीच्ड अबाउट 130.4 बिलियन डॉलर्स इन मार्च 2024। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट वाज अबाउट 171 मिलियन। दूसरा हमारा मेजर देखा जाए क्राइसिस का इंडिकेटर दैट इज़ द करेंसी डिप्रिसिएशन। स्पेशली 2023-2024 में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान रुपी ने एक डाउनवर्ड स्पाइरल लिया यूएस डॉलर पे, और इस साल वो ऑलमोस्ट 287 रुपीज़ तक गया। तीसरा इंडिकेटर इज़ द इन्फ्लेशन रेट्स इन पाकिस्तान विच आर वेरी हाई, about 11.1% in July of this year, जिसकी वजह से essential food items जो हैं that have gone out of reach for over 70% of Pakistanis, और ये डॉन की एक फाइंडिंग है उस हवाले से। और साथ साथ हमारी एक पुअर रेवेन्यू जनरेशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू है जो कि काफ़ी कम रहा है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ ओनली 10.8%। तो अगर आप देखें इसके अंदर दो मेजर आपको इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। एक तो ये है कि हम लोग ओ बहुत करते हैं लोगों को, एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो है करेंसी डिप्रिसिएशन भी आ रही है और इन्फ्लेशन भी हो रही है, हम लोग उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का हमारा जो मैकेनिज्म है वो भी टूटा हुआ है। मतलब कि हमारी रेवेन्यू की जनरेशन ही बहुत कम है, वो चाहे टैक्स से हो चाहे आपकी नेशनल इकोनॉमी के अंदर जो है पैसा बहुत कम आ रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो है एक इकोनॉमिक क्रंच में फील होता है इन पाकिस्तान। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द क्राइसिस। अब इसके कॉजेज़ पे आ जाते हैं कि इस चीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हमारी कंट्री एक सफरिंग इकोनॉमी है। इसके अंदर दो मेजर मैंने डिवीजन की हैं इसके अंदर। अगर आप इसको ओवरऑल करके देखें तो उसमें एक तो आ जाती है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, पब्लिक फंड्स है, और दूसरा है कि देयर इज़ अनरिजॉल्व डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी। पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स ये हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपकी करप्शन है बहुत ज़्यादा, आपकी मिस अप्रोप्रिएशन है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से आपके जो करंट रिसोर्सेज हैं उनको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे। और अनरिजॉल्व डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो हमारी लो रेवेन्यू जनरेशन हो, चाहे वो आपकी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स हो, वो सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं।
ये हो गया एक होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ द कॉजेज ऑफ द क्राइसिस। लेकिन अगर हम लोग इसकी डेप्थ के अंदर जाएं तो हमें और मेजर रीजंस नज़र आएंगे। सबसे पहला और मेजर रीज़न है दैट इज़ कि हमारी एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हमारे सिर्फ 10% ऑफ द इकोनॉमी है। अब आप देखिए, मैं साथ साथ आपको स्टेटिस्टिक्स भी देता जा रहा हूँ ताकि यू कैन बैक योर जो रीजनिंग है विद प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स। तो आपकी जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आपकी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस रहता है, विच obviously contributes to a lot of money going out of the country instead coming in। तो इस वजह से हमारा जो है इकोनॉमिक क्रंच हमें फील होता है। और इसका एक मेजर स्टेटिस्टिक ये है कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सिर्फ 10% ऑफ द इकोनॉमी है। बाकी सारे हमारे इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब कि बाहर से हमारे पास चीज़ें आती हैं उन चीज़ों के लिए। दूसरा मेजर फैक्टर जो मैंने आप पीछे भी डिस्कस किया, दैट इज़ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। बैड गवर्नेंस है, आपके जो पैसे होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं वो सही से उधर इम्प्लीमेंट नहीं होते, वाइड स्प्रेड करप्शन आपको नज़र आती है। और ये चीज़ जो है वो आपको उसकी स्टेटिस्टिक ये होगी कि पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। सो दैट इज़ मेजर इंडिकेटर ऑफ मिसमैनेजमेंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लो इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं, लेकिन मतलब पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करे, पैसा अगेन हमारे कंट्री के अंदर नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट रेट जो है पाकिस्तान का 1991 से 20% से बिलो रहा है। दैट हैज़ एन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल ग्रोथ, क्योंकि जब आपके पास लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे आपकी कंट्री के अंदर तो आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टंटेड हो जाती है। और अभी की स्टेटिस्टिक देखें तो 2024 के अंदर आई बिलीव 15% आपका जो है इन्वेस्टमेंट रेट है। सो अगेन वेरी लो। आपको 20% से ऊपर होना चाहिए फॉर द नेशनल इकोनॉमी टू ग्रो। तो आपकी ग्रोथ उस तरह से आ नहीं रही। चौथा मेजर फैक्टर जो कि पॉलिसी मेकिंग से हवाले से है और जो स्ट्रक्चरल इशू है वो ये है कि देयर इज़ अ शॉर्ट टर्मिज्म एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी मेकिंग। आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर ऑपरेट करती हैं। उनकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आती। नई गवर्नमेंट आती है वो नई पॉलिसीज़ लेकर आती है। आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंटरवेंशन की वजह से लैक ऑफ कंटिन्यूटी का शिकार है, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी कंटिन्यूटी नहीं आती। तो जो पॉलिसी इम्पैक्ट्स आने चाहिए वो उस तरह से इम्पैक्ट्स उस चीज़ के आते नहीं हैं और आप बार बार नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, विच अगेन रिजल्ट्स इन पुअर इकोनॉमिक आउटपुट्स। पांचवा मेजर रीज़न है कि पाकिस्तान की पुअर रीजनल ट्रेड है। हम लोगों ने ट्रेड के ऊपर सही से कभी फोकस नहीं किया। हम लोगों ने हमारे पास ऑन आर बॉर्डर्स देयर इज़ एन इम्पोर्ट मार्केट, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, ईरान हो, या फिर इवन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, दैट इज़ अबाउट $2.15 ट्रिलियन की इम्पोर्ट मार्केट है। लेकिन पाकिस्तान उसमें सिर्फ 0.19% शेयर लेता है, विच इज़ क्रिमिनल इन माई ओपिनियन, क्योंकि हम लोग जो है एक काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है ऑन आर बॉर्डर्स, लेकिन हम लोग उस चीज़ को टैप इन नहीं कर पाते। तो ये इसके पॉलिटिकल रीजन भी, इंडिया के साथ हमारे हालात ख़राब हैं, अफगानिस्तान के अंदर वैसे ही हालात ख़राब हैं। तो वो चीज़ें भी फैक्टर इन करती हैं, लेकिन जिनके साथ सही हैं उनके साथ तो हमें करनी चाहिए। और देयर शुड ऑलवेज बी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रमोट्स एटलीस्ट रीजनल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है अगेन पैसा हम लोगों से बाहर से अंदर आता नहीं है और हम लोग खुद भी कलेक्टिव ली भी पैसा कोई प्रोड्यूस ज़्यादा कर नहीं रहे। तो हमारी दो टैक्स कलेक्शन है, ओनली 1 मिलियन इनकम टैक्स फाइलर्स हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 200 मिलियन। सो विच इज़ वेरी वेरी लो एंड इट सॉर्ट ऑफ फीड्स इनटू द आइडिया कि पाकिस्तान जो है देयर इज़ अ पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स एंड देन देयर इज़ अ डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इशूज इन द इकोनॉमी। तो ये दो आपके मेजर ओवर आर्चिंग कॉजेज हैं और उसके अंदर ये मल्टीपल उसके फर्दर कॉजेज आ जाते हैं। सो फॉर नाउ वी टच्ड अपॉन व्हाट द क्राइसिस इज इन पाकिस्तान, उसके क्या कॉजेज हैं, वो किस तरह से आपको मैनिफेस्ट होते हुए नजर आते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू दी वे फॉरवर्ड। लेकिन इस देर मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ द वीक पूछना चाहूंगा एंड आई वुड लव टू हेयर योर रिस्पॉन्सेज ऑन दिस कि व्हाट पॉसिबल ऑप्शंस डज पाकिस्तान हैव इन नेविगेटिंग प्रॉम्प्टली थ्रू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। कॉजेज आपको पता है, इवेंचुअली जो आपका वे फॉरवर्ड होगा वो उन्हीं कॉजेज को एड्रेस करेगा कि आप किस तरह से आगे चल सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको किसी ना किसी रूप में CSS के या PMS के एग्जाम में भी आ सकता है। तो मेरा इसके अंदर ओपिनियन यही होगा कि इट इज़ हाई टाइम दैट पाकिस्तान swallows a bitter pill of hard economic reforms। आप जब तक प्रॉपर हार्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तब तक आप जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ हमें इन रीसेंट मंथ्स वो चीज़ें नज़र आई हैं होती हुई, लेकिन उनकी जुडिशियस इम्प्लीमेंटेशन इसकी वो अब देखते हैं किस हद तक हम लोग कर सकते हैं। और दैट वुड रिक्वायर अ स्ट्रक्चरल चेंज इन आर इकोनॉमिक मैनेजमेंट विद अ फोकस ऑन प्रोडक्शन, कि हम लोग लोकली ज़्यादा प्रोड्यूस करें, अपना जो प्रोड्यूस करें उसको एक्सपोर्ट करें, अपनी जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करें और अपनी जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को असर्ट करें।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर तीन मेजर जो मैं हाईलाइट करूँगा चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आपको अपनी करेंसी को स्टेबल करना होगा। आपको इसके लिए जो है रुपये का जो फ्री फॉल है उसको रोकना है। इसके लिए गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज एक्सचेंज कंपनीज एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज। इट शुड लिंक इट्स इम्पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स, मतलब कि जो गैप है ट्रेड बैलेंस का उसको कम करे। एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के अपने मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हैं, उसके एक्सपेंडिचर लैप्सेस हैं, उन चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। फिर साथ साथ रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो आप अपने एक्सपेंसेस कम करें, दूसरा आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करें। उसके लिए जो है आपको टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। टैक्स अथॉरिटीज़ को असिस्ट करना चाहिए टैक्स पेयर्स को, और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करना चाहिए, ताकि जो एक आम इंसान है उसको समझ हो कि किस तरह से टैक्स फाइल करना है और उसके लिए मुश्किलात ना हो उस चीज़ के अंदर। और देन देर इज़ ऑल्सो अ नीड टू डाइवर्सिफाई और एक्सपोर्ट बेस। एक तो आप टैक्स कलेक्शन करेंगी और साथ साथ आप अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाएंगे, ताकि आपके पास पैसा ज़्यादा है। और जो है अपनी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना होगा। हमें वैल्यू एडेड गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको यूटिलाइज करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंक्रीज आर रेवेन्यू। एंड देन देर इज़ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लानी, जिसके अंदर आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना आसान कर देना चाहिए, आपको श्योरिटीज़ देनी चाहिए इन्वेस्टर्स को कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, कोई स्कैम नहीं हो रहा उनके साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगेन दीज आर जी ओवर आर्चिंग पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपके जहन में और भी हैं तो आई वुड लव टू हेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। तो अभी के लिए जस्ट अ रीकैप ऑफ थिंग्स। इकोनॉमी के टॉपिक को लेके जो हमारा एक पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि इकोनॉमिक चैलेंजेस एक्चुअली हैं क्या, उनके कॉजेज़ क्या हैं, और उनका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब इसी के अंदर से आपको कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आएगा। और आई थिंक विद दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू कवर मोस्ट पार्ट ऑफ इट। इन केस वो दो और डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का क्या रिलेशन है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। एंड देन देयर इज द इशू ऑफ द मिलिट्री इकोनॉमी इन पाकिस्तान एज वेल। ये ज़्यादा सिविल मिलिट्री रिलेशन के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये भी इकोनॉमी के अंदर आप एज अ केस स्टडी इसको कहीं ना कहीं पुट कर सकते हैं। सो दीज टू वीडियोज़ आई वुड हाईली इंकरेज कि आप जो है इनको देखें और इनको अंडरस्टैंड करें, और इनसे जो है इंसाइट्स इनमें से भी निकालें। सो फॉर नाउ दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज दिस वीडियो हिट्स 500 व्यूज़, मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू so much again for tuning in. I'll see you soon. Allah Hafiz.